हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं सी टेट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, DSSB, यूपी टेट या अन्य सभी शिक्षक भर्तियों की जिनकी आप तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। अंतर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्तित्व की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्तित्व की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है क्रिस्पर, बी शेल्डन, सी युंग, डी स्प्रेंगर। यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा युंग, ऑप्शन सी। युंग के द्वारा व्यक्तित्व के अंतर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्तित्व की संकल्पना दी गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस होने वाले हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और पुराने हो तो आपको पता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, और टोटल आपके कितने आंसर सही हुए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है, मानसिक विकास के पक्ष हैं। ऑप्शन ए निरीक्षण, बी चिंतन, सी ध्यान, डी उपरोक्त सभी। तो आपको पता है जो मानसिक विकास होता है ये किस पर निर्भर करता है? निरीक्षण पर भी निर्भर करता है, चिंतन पर भी निर्भर करता है, ध्यान पर भी निर्भर करता है। यानी इसके राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस आयु स्तर तक शिशु का लगभग 50% मानसिक विकास हो जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि शिशु का लगभग 50% मानसिक विकास किस आयु तक हो जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए 3 वर्ष तक। जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा माना गया है कि कोई भी शिशु होता है, कोई भी बच्चा होता है, उसका 50% मानसिक विकास 3 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। 50% मानसिक विकास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिप्रेरणा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अभिप्रेरणा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए मास्लो, बी गैरेट, सी बंडूरा, डी राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि आपको आता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा बंडूरा। इसको बंडूरा भी बोल देते हैं, बंडूरा भी बोल देते हैं। तो ये हिंदी के अंदर आपको पता है प्रोनाउंसिएशन किसी भी प्रकार कर सकते हो, इंग्लिश के अंदर अलग बात होती है इसकी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुवांशिकता की इकाई है, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है, सी टेट के अंदर भी पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछा गया है, रीड के अंदर भी आया है, DSSB के अंदर भी आया है, यूपी टेट के अंदर भी आया है। सभी शिक्षक भर्तियों के अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। अनुवांशिकता की इकाई है। ऑप्शन ए क्रोमोसोम, बी निषेचित अंडा, सी जीन, डी युग्मज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जीन। जीन है जो अनुवांशिकता की इकाई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की कितने जोड़े होते हैं? ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी आपको पता है, काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 23, बी 25, सी 19, डी 17। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 23 जोड़े। 23 जोड़े होते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें कन्फ्यूजिंग होता है, यहाँ पर हमने दिया नहीं। यदि 22 और 23 लिख देते, 22 23, तो इसमें कन्फ्यूजिंग होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 होगा, ये आपको ध्यान रखना है, 22 नहीं होता है। नेक्स्ट चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 पर। उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जैसे कि आप सीटेट 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर और जनवरी के अंदर, जो कि ऑनलाइन होगा, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रीट जो हो चुका लेकिन आगे भी होगा बार बार, DSSB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या यूपी-टेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनके कमेंट बॉक्स में हमें आंसर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। यानी कि कोई भी बच्चा है, उसके व्यक्तिगत यानी कि उसी बच्चे की जो अपन अध्ययन करते हैं कि ये शरारत क्यों करता है, स्कूल समय पर क्यों नहीं आता है, कि ये इस होमवर्क क्यों नहीं करता है, या इसको कोई सब्जेक्ट क्यों समझ नहीं आ रहा है, तो ये क्यों सिर्फ एक ही व्यक्तिगत कर रहे हैं अपन, तो उसकी मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन ए रेटिंग स्केल, बी प्रश्नावली, सी केस स्टडी, डी प्रयोगात्मक विधि। तो किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर, एक बालक के ऊपर, एक स्टूडेंट के ऊपर उसका अध्ययन करना, मनोवैज्ञानिक तरीके से जानना, उसके कारण को जानना क्या कहलाता है, केस स्टडी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बच्चा स्कूल समय पर नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, क्लास में उसको नींद आती है तो क्यों आती है, कोई सब्जेक्ट उसको क्यों समझ नहीं आता है, इन सब चीज़ों के ऊपर उसकी क्या की जाती है, केस स्टडी की जाती है, और उसके बाद में उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। जो मानव का विकास होता है उसके अंदर कौन सा कारक महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन ए आनुवंशिकता, बी पर्यावरण, सी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आनुवंशिकता व पर्यावरण। यानी कि अपने जो पूर्वज हैं, जो पीढ़ियां हैं अपनी, उनके द्वारा जो लक्षण मिलते हैं वो, और अपने चारों ओर का पर्यावरण यानी कि वातावरण है, एनवायरनमेंट है, घर की स्थिति परिस्थिति, चारों ओर का वातावरण, ये सब मानव विकास को महत्वपूर्ण कारक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास एक प्रक्रिया है। ये काफ़ी अच्छी एक परिभाषा है विकास की, वहीं से लाइन ली गई है, विकास एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए खंडित, बी निरंतर, सी पूर्ण, डी अपूर्ण। तो आपको पता है विकास किस प्रकार की क्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी विकास किस प्रकार की क्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सृजनात्मकता का आधार नहीं है पूछा है, सृजनात्मकता का आधार नहीं है। ए मौलिकता, बी लोचशीलता, सी अविस्तारण, डी उपयोगिता। तो इसके अंदर आप देखो तो सृजनात्मकता का आधार नहीं है पूछा है, मौलिकता सृजनात्मकता का आधार मानी गई है, लोचशीलता सृजनात्मकता का आधार मानी गई है, उपयोगिता सृजनात्मकता का आधार मानी गई है, लेकिन अविस्तारण सृजनात्मकता का आधार नहीं है, इसको नहीं माना गया है। इसके लिए इसका राइट आंसर होगा सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सीटेट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी-टेट, DSSB, रीट या अन्य किसी भी आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे, जो कि साइकोलॉजी के भी होंगे, आपको हिंदी के भी मिलेंगे, संस्कृत के भी मिलेंगे, साइंस के भी मिलेंगे। सभी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे, टॉपिक भी क्लियर करवाएंगे। सो प्लीज़ यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और पुराने हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।